माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्य हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। हम सभी अपने स्थान पर अनुशासन पूर्वक अपने स्थान पर रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन हमें प्राप्त होगा। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। समाज के अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए व्यक्ति की लगातार चिंता करने वाले एकात्म मानववाद के जनक अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे बीच में हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। 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 माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि स्थान ग्रहण कर लें। मैं निवेदन करूंगा लखनऊ महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी से कि वो आए और अपना उद्बोधन प्रदान करें। आनंद द्विवेदी जी। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे बीच में मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी, ओजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही डायनेमिक उप मुख्यमंत्री और यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की प्रथम नागरिक बड़ी बहन माननीय सुषमा खरकवाल जी, विधान परिषद पूर्व वर्तमान मंत्री, जल शक्ति मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय मोहसिन रजा जी, आदरणीय अमरलाल जी निर्मल जी, आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, उपस्थित हमारे रजनीश गुप्ता जी, अंजनी श्रीवास्तव जी, हमारे अमरीश कुमार जी और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, अंत्योदय का जो भाव था वो मूल भाव भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को
बराबर बैठाने का जो सपना देखा था वो आज निश्चित तौर पर जो पूरा कर रहा है। तो भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी द्वारा किया जा रहा है। आज मैं इस अवसर पर श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उनको सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आए हुए सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से कि वो अपने श्रद्धा सुमन। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जल शक्ति मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, सदस्य विधान परिषद उमेश द्विवेदी जी, पूर्व मंत्री आदरणीय मोहित रजा जी, माननीय विधायक अमरेश कुमार जी, अंजनी श्रीवास्तव जी, सुशील तिवारी पम्मी पार्षद जी, सुधीर हलवासिया जी, आशीष हितैषी जी, सरदार परविंदर सिंह जी, विनायक पांडे जी, मानस बाहरी जी, सतीश अडवाणी जी, मंच पर बैठे तथा सामने बैठे सभी हमारे वरिष्ठ जन, पत्रकार मित्रों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना पूरा जीवन भारत माता की आजादी के बाद गरीबों के उन्नयन के लिए लगाने का काम किया। आज हम सब उनकी स्मृतियों को नमन कर रहे हैं। उनका मानना था भारत आजादी के बाद स्वदेशी और लघु उद्योग को बढ़ावा देकर के आर्थिक रीढ़ को मजबूत कर सकता है। इस मूवमेंट को चलाने के लिए उन्होंने एकात्म मानववाद के सिद्धांत के आधार पर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया। प्रारंभ में जनसंघ के महासचिव बनने के बाद उनके ऊपर अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी आई। राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ देश की आर्थिक विकास को गति कैसे मिले, कैसे हर व्यक्ति जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है उसके जीवन में उन्नति आए, उसके लिए लगातार वो काम करते रहे। आज उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज कहने में मुझे प्रसन्नता हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में वोकल फॉर लोकल के सिद्धांत को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में ओडीओपी के माध्यम से जन जन को जोड़ते हुए पूरे प्रदेश के लघु औद्योगिक कर्मियों को मुख्य धारा में लाते हुए उनके जीवन में लगातार उन्नत करने का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की जो सोच थी उसको धरातल पर उतारने का काम, हर गरीब को पक्का मकान देकर के, शुद्ध पेयजल देकर के, 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी देकर के, पटरी दुकानदार भाई बहनों को जीवन में उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करते हुए सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो आदरणीय मोदी जी ने गरीबी रेखा से नीचे ऊपर लाने के लिए लगातार काम किया है। आज 25 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं ने गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। ऐसे अवसर पर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों को नमन करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। मैं निवेदन करूंगा जल शक्ति मंत्री, मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से वो आए और अपना आशीष वचन हमें प्रदान करें।
अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आज के इस पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि समारोह के कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, विधान परिषद के सदस्य पूर्व महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, मोहसिन रजा जी, रामचंद्र प्रधान जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक अमरीश कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समाज सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन पुण्यतिथि है। पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है। जो विचार दर्शन देश की आजादी के उपरांत स्वतंत्र भारत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, वह नए भारत की आधारशिला बनी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहना था वह कि देश की प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति पड़ा है उसके चेहरे की खुशहाली से की जानी चाहिए। उनकी सोच अंत्योदय की सोच थी। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में हमारी सोच क्या है, उस सोच को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने देश के स्वतंत्र भारत में एक नए जीवन दर्शन को, विचार प्रवाह को उन्होंने उस समय दिया था। और परिणाम क्या हुआ, भले ही उस समय की सरकारों ने उसकी उपेक्षा की हो, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि उस समय की वे सरकारें गरीबी हटाओ के बड़े बड़े नारे देती थी, लेकिन गरीबी तो नहीं हट पाई। देश में गरीबों की संख्या बढ़ती गई। आज आप देख रहे होंगे पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने 2014 में जो बातें देश के नागरिकों से कही, उनसे जब पूछा गया कि वास्तव में भारत के विकास का रोड मैप आपके पास क्या है, उन्होंने एक शब्द में उसको कहा था, एक वाक्य में कहा था कि सबका साथ और सबका विकास का। इस सबका साथ जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। देश के अंदर अमीरी और गरीबी की रेखा को समाप्त करते हुए सबको हम एक साथ लेकर के चलेंगे, इस भाव को लेकर के उन्होंने एक नारा दिया। और ये सबका साथ और सबके विकास का भाव ही अंत्योदय का भाव है। अक्सर होता है, इससे पहले आजाद भारत में जो नीतियां बनी, उसने एक बहुत छोटे से तबके को समृद्धि की एक नई ऊंचाई पहुंचाने में मदद भले की हो, लेकिन एक विराट विशाल तबका ऐसा था जो अभावों से जूझ रहा था, बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा था।
आवश्यक जन सुविधाओं के अभाव में भटक रहा था। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अनेक उदाहरण दिए। उन्होंने आदि शंकर का भी एक उल्लेख किया कि एक बार आदि शंकर एक घर में भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं। वे जैसे ही भिक्षाटन के लिए आवाज लगाते हैं तो उन्होंने देखा कि शंकर की तब तक बहुत ख्याति हो चुकी थी। घर की महिला और घर का पुरुष नाम सुनकर के बहुत सारी भीख देने के नाम पर बहुत सारा द्रव्य और अन्य सामग्री उन्हें देने के लिए आया। सामने दाता खड़ा है, लेने वाला सामने शंकर के रूप में खड़ा है, लेकिन इसी दौरान उस घर के बगल में एक व्यक्ति की करा उनके कानों में सुनाई देती है, जो भूख से तड़प रहा है, करा रहा है। तो जैसे ही घर की मालकिन भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी, उन्होंने आदि शंकर से इस बात का अनुरोध किया कि आप हमें कृतार्थ करें से लेकर के। आदि शंकर ने अपनी झोली पीछे कर दी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसे घर की भिक्षा नहीं ले सकता जिनके मन में इतनी संवेदना न हो कि घर का बगल का व्यक्ति भूख से तड़प रहा है और हम केवल पाखंड करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए मुझ जैसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति को भिक्षा देने का एक ढोंग कर रहा हो, और मैं आपकी भिक्षा इसलिए नहीं ग्रहण कर सकता क्योंकि इससे मुझे पाप ज्यादा लगेगा, इससे आपको पुण्य नहीं लगने वाला है। ये बातें हमारे दैनिक जीवन में भी उतनी महत्वपूर्ण है। आप अक्सर देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा था सबका साथ और सबके विकास का, तो समाज को एक साथ लेकर के चलने की एक नई प्रेरणा इसके अंदर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इन्हीं बातों को अंत्योदय की बात कहकर के एक नई प्रेरणा प्रदान की थी, एक नया विचार दर्शन दिया था। हम अपने दैनिक जीवन में भी इस बात को देखते होंगे, पारिवारिक जीवन में भी आप देखते होंगे, सार्वजनिक जीवन में भी देखते होंगे। आप सब पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं है। और जब भी व्यक्ति पास पास तो होता तो एकांकीपन महसूस करता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। व्यक्ति का व्यक्तिगत डिप्रेशन हो या समाज का डिप्रेशन, यह अपने आप में एक बीमारी है। इस बीमारी से उबरने का एक ही मंत्र है, और जिसे मोदी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, सबका साथ और सबका विकास का। ये सबका साथ सबका विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र है, और आज उस मंत्र का ही कमाल है कि देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। ये मकान पहले और दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बन जाने चाहिए थे। मोदी जी ने मात्र 2 पंचवर्षीय योजना में 4 करोड़ लोगों के मकान बना दिए, 3 करोड़ नए लोगों के लिए मकान स्वीकृत कर लिए। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उनकी विपत्ति के समय उपलब्ध कराया गया। करोड़ों लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है। इसका एक पक्ष कि सरकार ने सोचा और अपने तंत्र के माध्यम से उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया।
और दूसरा पक्ष उसका ये भी है, जो लोग कर नहीं पाए वे प्रश्न क्या उठाते हैं कि साहब पाइप पहुंचाने के लिए सड़क खोदी गई लेकिन गड्ढे बंद नहीं हुए। भाई पाइप खोदने के लिए, पाइप पड़ने के लिए सड़क तो खुदेगी ही खुदेगी। और याद करना, कोई भी नया निर्माण बिना तोड़ फोड़ के नहीं होता है। जब टूट फूट होगी फिर उसका निर्माण होगा, तब नया निर्माण आपके सामने फिर आएगा। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। 4 करोड़ परिवारों को मकान मिल गए, उनके सिर ढकने के लिए एक आवास मिला, पहली बार मिला। कहते साहब अभी इतने लोग बाकी हैं। अरे हमने 4 करोड़ दे दिए हैं, बाकी जो बचेंगे 3 करोड़ उन लोगों के लिए मकान स्वीकृत कर लिए गए हैं, वह भी बहुत जल्दी बनने वाला है। और इसलिए आज के इस परिप्रेक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रासंगिकता, उनके विचार दर्शन की प्रासंगिकता उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया था कि नहीं, हमें पास पास भी रहना है और साथ साथ भी चलना है। और ये पास पास और साथ साथ चलने की जो प्रवृत्ति है, यही वास्तव में अंत्योदय की एक नई प्रवृत्ति है, उसकी परिणति है। और वही समाज में खुशहाली का मार्ग और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर पाएगा। आज के इस अवसर पर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी पुण्य स्मृति को नमन करता हूं। उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं निवेदन करूंगा लखनऊ की महापौर सुषमा खरगवाल जी से कि आए और धन्यवाद ज्ञापित करें।